यूजर हूँ इस प्रोडक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्योंकि इसमें बटन दिए गए हैं, हमको सिखा के गया है ये बंदा जो इसे इंस्टॉल करके गया, उसने एक मैनुअल भी दी थी, उसमें लिखा था कौन सा बटन। अब ये बटन जो है रेड, उसने मुझे बताया कि ये फीचर है इसका, रेड बटन क्लिक करोगे तो वो ऑफ हो जाएगा प्रोजेक्ट का। तो डाउन द लाइन ये कैसे काम कर रहा है, ये रिमोट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हमें नहीं पता। इम्प्लीमेंटेशन इसका दिख रहा है क्या तुमको? इम्प्लीमेंटेशन तो एब्स्ट्रैक्ट है, हाइड है, क्या दिख रहा है? सिर्फ फंक्शनैलिटी। किसे? टू द यूजर, क्योंकि मैं यूजर हूं। किसी भी प्रोडक्ट में यही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, गाड़ी का एग्जांपल ले लो, गाड़ी सबसे ज्यादा तो वही होता है कि किसी वेबसाइट पे जाओगे एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने, तो लेकिन कार का इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब की लगाया, ड्रैग किया आपने, इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होगा ना कार का, उसमें कुछ फ्यूल भी लगता है। हाँ सर, पेट्रोल तो लगेगा। अब कितना फ्यूल लगा, कैसे लगा, क्या क्या स्टार्ट हुआ, क्या तुम्हें पता है? नहीं। एज अ यूजर हमें पता करने की जरूरत है कि इंजन की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो जाती हैं जैसे ही मैं की ड्रैग करता हूँ। नहीं पता ना, क्या मुझे नहीं पता तो क्या मैं वो कार यूज नहीं कर सकता? कर सकता। मोस्टली सारे बंदे ऐसे ही यूज कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि इंजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली। उनको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है सारी चीजें, लेकिन हम यूज तो करते हैं ना। हाँ सर, लेके घूमते रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ पहुंचते हैं? सर्विस सेंटर। वो बैठे ना इंजीनियर, उनका काम ही यही है, उन्हीं ने बनाया है इंजन, उनको पता है, उनको पढ़ाई वही जाता है। जैसे तुम्हारी एप्लीकेशन में, मैं अभी क्लाइंट है जिसने एक एप्लीकेशन बनवाया है आपकी कंपनी से, आप लोगों ने उसे बना के दिया। अब उस एप्लीकेशन में कोई बग आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो किसके पास लेकर आएंगे? तुम्हारे पास। अब एक रेस्टोरेंट है, वो आके बोलता है कि हमको एक एप्लीकेशन चाहिए, हम अपनी बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन बनाओ। तो आपने कहा ठीक है जी, बना देंगे। एप्लीकेशन बना दिया, एप्लीकेशन बना के उसको पकड़ा दिया, डिलीवर कर दिया, और वो चल रहा है। बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या वो खुद सीखेगा पहले कोडिंग? खुद सीखेंगे सारा? नहीं। क्या करेंगे? उसी कंपनी के पास जाएंगे और मेंटेनेंस चार्ज देके वो बग्स को फिक्स करवा लेंगे। यही करते हैं ना। तो हर एक काम को करने के लिए एक अलग कम्युनिटी होती है। तो डेवलपर वाला काम करेगा, उसे कार के इंजन से लेना देना नहीं है, वो कार सिर्फ यूज करता है घर से ऑफिस जाने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए। कार को ठीक कराना होगा तो कार का मैकेनिक अलग है, वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम्हारा जो काम है प्राइमरी, वो क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना। समझ रहे हो? वैसे ही ये एसी प्रोडक्ट ले लो, कार ले लिया, कार में सर ब्रेकिंग सिस्टम होता है, हमें बताया, उसने बताया ये वाला पेडल अगर आपने प्रेस किया तो गाड़ी रुकनी है। कैसे रुकती है हम नहीं पूछते, इतनी स्पीड में कार होती है, आप चला रहे हो 120 की स्पीड पे, फिर भी वो रुक के खड़ी हो जाती है थोड़ी सी दूर में। कैसे? इतनी स्पीड में तो अभी चल रही, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है हमें नहीं पता। हमें पता है गियर सिस्टम है, अगर आपके गियर वाली कार है ऑटोमेटिक होगी तो भाई गियर नहीं होता उसमें, है ना? हाँ, तो गियर सिस्टम है तो आपको बताया जाता है ये इसमें 5 गियर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और एक है रिवर्स। वही सेम गियर है, उसी को आप फर्स्ट कर देते हो, ऊपर किया तो सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, और ले जाके फिफ्थ कर दिया, और फिफ्थ से जस्ट नीचे लेके आए तो रिवर्स पे आ जाता है। और जैसे आप मतलब रिवर्स पे लाके तुम उस गियर को छोड़ रहे हो, वही एक्सीलरेटर, वही क्लच, वही सारे पेडल्स हैं, उन्हीं को हम प्रेस कर रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं जा रही, गाड़ी रिवर्स में भाग रही। कैसे होगा ये हमें पता है क्या? हमने पूछा कभी जाके कंपनी को, भाई ये कैसे हो जाता है, पीछे कैसे चली जाती है? नहीं ना, हमारी जरूरत क्या थी? गाड़ी रिवर्स में चली जाए, हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना होता, कभी थोड़ा सा स्टेप पीछे भी लेने पड़ जाते हैं। तो हमें ये चाहिए था, इसलिए उन्होंने फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करके दे दिया। एज अ यूजर हम उसे पूछते भी नहीं। तो हर एक प्रोडक्ट में आपको एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा, मिल रहा है ना? हाँ सर,
लैपटॉप पे टच पैड है, टच पैड को ले लो। डाउन लाइन कैसे काम करता नहीं पता, बट हम इसको यूज कर लेते हैं ना। कोई भी एप्लीकेशन ले लो, चलो मैंने कहा एक आपका जीमेल है ना, सबसे ज्यादा यूज करने वाला बंदा है एचआर सब ईमेल खेलता रहता है ना पूरा दिन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एचआर क्या कोई टेक्निकल पर्सन होता है? वो नहीं, एमबीए वाला होता है ना? क्या उसे कोडिंग आती है, एप्लीकेशन बनाने आते हैं, उसे पता है कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं? सेंड बटन पे क्लिक करते ही वो क्या करता है, कंपोज पे गया, टू में उसने ईमेल का एड्रेस डाला जैसे भेजना है, सब्जेक्ट में उसने सब्जेक्ट डाल दिया, कंपोज किया ईमेल को, टाइप किया और सेंड बटन पे क्लिक किया। क्लिक करके वो टेंशन फ्री हो जाता है, बंद करके रख देता है, उसे पता है ईमेल चला जाएगा। कैसे जाएगा? नेटवर्क के थ्रू कैसे पहुंच रहा है वहां पता है क्या उसको? कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? तो क्या एज अ यूजर उसे जानने की जरूरत है भी? क्या वो यूज कर लेता है? अगर उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हाँ सर वो तो कर ही लेता है। तो एज अ यूजर उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, उसका सारे का सारा इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। एप्लीकेशन बनता है तो एप्लीकेशन में क्या दिखता है? जीयूआई दिखता है, यूआई दिखता है, यूजर इंटरफेस दिखता है। बैकएंड में कोड है जो काम कर रहा है सारा। तुम जो दे रहे हो डेटा वो यूजर इनपुट है। तुम दे रहे हो ना डेटा, वो क्या है? यूजर इनपुट ही तो है। अब तुमने जो तुमने डाला वो यूजर इनपुट है, वो जाके सर्च करेगा उसके गूगल के डेटाबेस में इस ऐसा कोई ईमेल है, होगा तभी आप वो सेंड कर सकते हो, नहीं तो कर भी नहीं सकते। हाँ, उसी पर्सन को ले जाके वो मैसेज डिलीवर कर देगा। समझ रहे हो? तो वहां पर भी क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन तो हर जगह देखने को मिल जाएगा ना। हाँ, आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, तो आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं पहुंचा रहा हूँ वो अपनी वॉइस के थ्रू पहुंचा रहा हूँ। वॉइस कैसे आ रही है हमको नहीं पता। कुछ पर्सन, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बाय बर्थ उनका वॉइस नहीं होता है ना, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आईडी तो है, ठीक है, गंदा एग्जाम्पल नहीं, कुछ और ले ले, इतने सारे तो लिए, वहीं से तुम्हें समझ जाना चाहिए हर जगह एब्स्ट्रैक्शन है ना। शिवानी, कहाँ दिखता है तुमको एब्स्ट्रैक्शन? मैंने बताया, चलो मैंने क्या बताया? क्या कहा है? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। शिवानी नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बता रहा है, तो हो जाता फीमेल नहीं होता है शिवानी नाम। चलो तो ईमेल को छोड़ो, मैसेज करते हैं और वो मैसेज कोई टाइप करे, गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो उसमें मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वेब सेक्शन है, सेंड कर रहा है। नहीं, अगर हम किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, मैंने गूगल से सर्च किया, लेकिन हमें उसको पता थोड़ी ना है कि वो कहाँ से हो रहा है, सर्च करके उसका मतलब आउटपुट तो मिलेगा। तो जो गूगल सर्च इंजन है वो कैसे ला रहा है डाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अगर ऐसा कहोगे तो ये रिलेट कर जाएगी डेफिनेशन, अगर आप कहोगे गूगल करने को एब्स्ट्रैक्शन कह देंगे तो नहीं हो पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड। क्या? किसी कॉम्प्लेक्सिटी को जहां हाइड किया जा रहा हो वहां एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड था। तो अब इसी से कॉन्सेप्ट बना दिया एब्स्ट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन अभी भी वही है, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आप इम्प्लीमेंटेशन क्या। तो सर चलो रियल वर्ल्ड में हमें समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है, जहां कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड किया जाता हो, इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड किया जाता हो, सिर्फ नेसेसरी डिटेल जो यूजर को रिक्वायर्ड है उतनी ही इंफॉर्मेशन अगर दी जा रही है तो एब्स्ट्रैक्शन है। अब मान लीजिए जावा में कैसे होगा, हमको चाहिए जावा में एब्स्ट्रैक्शन। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये भी चाहते थे कि हमारे भी ऑब्जेक्ट्स में एब्स्ट्रैक्शन ही देखने को मिले। मैं जो रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा वो अपनी एक क्लास का बनाऊंगा, उस क्लास के अंदर जाके तो अगर कोई देखेगा भी तो उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ
फंक्शनैलिटी तो दिखनी चाहिए, डेफिनेशन तो ये कह रही है आप फंक्शनैलिटी बताओ यूजर को, इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दो। तो एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए जावा प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, जिनका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होता, मतलब बॉडी नहीं होगी। वो जो तुम कर्ली ब्रेसेस लगा के जो लॉजिक लिखते थे ना फंक्शन के अंदर, वो नहीं लिखा जाता, सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शन का नाम क्या होगा, रिटर्न क्या कर सकता है, पैरामीटर क्या लेता है, बस इतना ही होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो सर इंप्लीमेंटेशन वो कोई चाइल्ड क्लास में किया जाता है और वो हमें नहीं पता वो कहाँ रखी है चाइल्ड क्लास। हम डील किससे करेंगे? उस क्लास से जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाएंगे? उसी का बनाएंगे और उसी से वो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। कोई बंदा जाके देखेगा अभी अगर उसमें क्लास में सिर्फ फंक्शनैलिटी, इंप्लीमेंटेशन वो हमने हाइड कर रखी है, वो किसी अदर क्लास में होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए जावा हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करेगा, इतना अभी सुनने में आया। तो सबसे पहले अगर बात करें जावा में दो तरीके से अचीव किया है, फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सेकंड सही है। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम 0-100% एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल भी ना करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के, चाहे तो 100% एब्स्ट्रैक्शन करें। इंटरफेस जो हमें प्रोवाइड करता है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन ही देता है। ठीक है सर, कैसे 100% एब्स्ट्रैक्शन? ये परसेंटेज कैसे मेजर होगी? इनका टोटल अगर 10 मेथड थे आपकी क्लास के अंदर और 10 के 10 एब्स्ट्रैक्ट टाइप के, इट मींस 100% एब्स्ट्रैक्शन। 10 मेथड में से आपने 4 मेथड कर दिए एब्स्ट्रैक्ट टाइप के और 6 मेथड्स हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो अब तक बनाते थे वैसे नॉर्मल मेथड्स। तो नॉर्मल मेथड 6 हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड 4 हैं, तो 40% हो गया ना एब्स्ट्रैक्शन। हाँ तो ठीक है, क्लास में एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होगा वो बता दो सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सब इधर लिखा हुआ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉन कॉन्क्रीट। क्या मतलब होता है? नॉन कॉन्क्रीट। तो अब तक जो मेथड हम बना रहे थे उन मेथड को हम क्या कह रहे थे? कॉन्क्रीट। कह नहीं रहे थे सर, आज कहने लगे। हाँ आज से कहना है। अगर कहीं पे भी सुनने को मिले कॉन्क्रीट मेथड मतलब वो नॉर्मल मेथड की बात हो रही, कहीं लिखा हो नॉन कॉन्क्रीट मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात हो रही। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती, सिर्फ सिग्नेचर होता है, मेथड सिग्नेचर, जिसमें रिटर्न टाइप आएगा, स्पेसिफायर आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और लास्ट में लगाया जाता है क्या? सेमीकोलन। अब तक किसी फंक्शन में हमने ऐसा तो किया नहीं था, यही वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेमीकोलन लगाते हो। कर्ली ब्रेसेस होते ही नहीं इसके पास, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं लिखी होती है। अगर ऐसा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कीवर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ता है अगर आप क्लास में इस मेथड को बना रहे हो। क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट इंट वैल्यू, इंट उसका रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम इंट वैल्यू है। इसको देखकर ही समझ में आ रहा है ना, ये रिटर्न क्या करता है? इंट। फंक्शन का नाम क्या है? इंट वैल्यू, मतलब इंट वैल्यू ही रिटर्न करता होगा। नीचे लॉन्ग वैल्यू फंक्शन का नाम था, तो फंक्शन के नाम से ये समझ में आ रहा है कि किस काम कर रहा है लॉन्ग वैल्यू पे, बट जब उसका रिटर्न टाइप देखा तो समझ में आया कि लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन का नाम इतना मीनिंगफुल होना चाहिए, इसको पढ़ के समझ में आ जाए फंक्शनैलिटी क्या होगी, है ना। ऑन या ऑफ अगर इस पे लिखा गया है बटन पे तो हमें समझ में आ रहा है ये प्रोजेक्टर को ही ऑन या ऑफ करेगा। फंक्शनैलिटी है ना, यूजर को शो हो रही है फंक्शनैलिटीज, वैसे ही वहां भी। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे? सिर्फ फंक्शनैलिटी। तो सर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्या स्पेसिफाई करता है? बिहेवियर। आपको बिहेवियर तो दिख रहा है कि रिटर्न क्या करेगा, पैरामीटर क्या लेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, फंक्शन का नाम है इंट वैल्यू। सही है, ठीक है। क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाने हैं ये तो समझा रहे हैं, ये समझ। तो तुमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं,
व्हीकल बनाया, कार बनाया, सही है। और ये डबल मैं एक और क्लास बना सकता हूँ। मैं भाई देखो एक और क्लास बना लेते हैं। सपोज ओवरराइडिंग वाला प्रोग्राम बनाया था ना तुमने, उसी 50 कुछ दूसरा बनाया था एनिमल, वो तुमने कौन घूम रहा है भाई बार बार? मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आते वापस चले, शायद वॉक नहीं कर पाया होगी, तो सोच रहा होगा डिफेंड में ही कंप्लीट करते हैं, है ना? ऐसा हो जाता है। हाँ जी, तो देखो वीडियो क्या बनाते थे तो हमें चाहिए इधर घूमने का जाके कहीं बैठो, अगर क्लास डिस्टर्ब हो रही है बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं इतनी जल्दी कैसे मर गया? बोला तुमने मर गया? किसी को मुझे लगा भाई ठीक। तो का क्लास है, ठीक है, इसमें अप्लाई एक और मैं कह रहा हूँ अभी कुछ बना लेते हैं, जैसे पब्लिक मींस स्टार्ट और स्टॉप मेथड तो होनी चाहिए ना। मिल गया? अच्छा शाबाश। इंजन विद की, एक नॉर्मल कार होगी तो की से ही स्टार्ट होती है, एक की स्टार्ट इंजन कर लो यार इस फंक्शन का नाम। टर्न ऑफ इंजन, बंद भी होती है तो कार की से बंद करते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं, जैसे स्टॉप इंजन, ब्रेक्स, प्लेइंग म्यूजिक,
जो हर कार में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ रखे हुए हैं। डन है। इसको इनहेरिट में अगर स्विफ्ट में जाओ, स्विफ्ट का अपना तो मैं सारे फंक्शन वगैरह सेम में कंस्ट्रक्ट करूं बॉडी में, तो वहां भी सारे फंक्शन बोल सकता हूं। बिल्कुल। चलो सर के बाद ऑब्जेक्ट उसका करना है C1, उसमें इंजन कर लेता हूं और इसे C1 से और कौन सा अप्लाई ब्रेक नहीं, तीनों अब लाइन सेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बॉडी, सिनेमा पास की जरूरत है तो नहीं ना, हमसे का कोई लेना देना है नियम तो पर था ना टॉपिक, ये काम को कलर हटा दो, इसे मीन करो। तो आपको यहाँ पे कलर पाने की बात नहीं है और यहाँ पे आपको कलर लेना पड़ेगा, अपना भी भेजना होगा। चाहिए तो कितने पैरामीटर तो वो तो तुम्हें आता ही है ना। ठीक है, बॉडी इस हमारा मॉडल है। 6 से बोला स्टार्ट करना जरा इंजन को, वहीं 6 से बोल रहा हूँ टर्न ऑफ इंजन कर, वही से मैं अपना कॉल करूँ उसी ऑर्डर में वही सेम आउटपुट आपकी बॉडी ने भी दिया है। स्विफ्ट में बोलो भाई और स्विफ्ट वाला मैसेज नहीं है, कार वाले मैसेज सारे बता देते हैं पूरा। ठीक है, लगा तो लाइन लिखो से। तो ये करें हम करें हम मोड। ठीक है, अभी तो प्रोग्राम तो सही चल रहा है, अब थोड़ा इस पे सोचने का समय है। अब आप मुझे बताओ, क्या इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी स्विफ्ट यूज कर रही है, मारुति यूज कर रही है, स्विफ्ट को मारुति बना रही है, मारुति यूज रही टेक्नोलॉजी, क्या वही सेम टेक्नोलॉजी ऑडी A6 भी यूज करती होगी? वहाँ पे तो स्टार्ट और टर्न ऑफ इंजन के लिए बटन होता है और वो कार ऑटोमेटिक भी होती है। मतलब वो जो फंक्शनैलिटी है स्विफ्ट में वो ऑडी में नहीं हो सकती, जो ऑल्टो में वो स्विफ्ट में नहीं होती थी। अब देख करके आपने सिर्फ मैसेज डाल रहा है, स्विफ्ट जो है वो पावर ब्रेक्स यूज करता हो, ऑडी है वो चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक यूज करता हो, गाड़ी को स्टॉप भी तो करना है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उनका डिस्क ब्रेक चलेगा, उनका पावर ब्रेक चलेगा। सबका गाड़ी को रोकने का तरीका अपना अलग अलग हो, इसने जैसे पैसे डाले हैं वैसे फीचर्स मिलेंगे, बजट के हिसाब से लोग कार लेते हैं, इसका बजट सही है वो
सही कार लेता है। अब आप आईटी इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर का बजट में सही होता है, तो तुम ले सकते हो डिफेंडर वगैरह, ले लोगे? हाँ वही होगा ना तुम्हारा। कितने लोग डिफेंडर लेना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा। मुझे पता था, ऑनलाइन में एक ने बोल दिया। शाबाश, बड़े सपने देखो, छोटे देखोगे तो ये तो जरूर बैठेगा डिफेंडर। ठीक है, मुझे सही है ना, ले लेना, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ। ठीक, तो आ जाते हैं वापस ऑडी और स्विफ्ट है। अगर स्विफ्ट है तो वो कहता है कि मेरे पास अलग फंक्शनैलिटीज है। अगर मैं डिवाइस में भी होता है, ऑडी में भी होता है। क्या स्विफ्ट और ऑडी दोनों का डिवाइस सेम होगा? ठीक से अब सोचने का समय ये है। बताओ मुझे, कोई भी कार वेंडर है, कोई कंपनी है, अपनी कार अगर बना रही है तो सारे फीचर, सारे डिवाइस उसमें यूज होंगे, सारे पार्ट्स उसमें यूज होंगे। मैन्युफैक्चर करता है, खुद मैन्युफैक्चर करता है। हाँ मोस्टली तो सब अपने ही ऑडी के अंदर अलग फंक्शनैलिटीज होंगी, स्विफ्ट के अंदर अलग होंगी, ऑल्टो के अंदर अलग होंगी, सब अलग अलग कार है ना। कार बनाओगे तो उसके अलग फीचर्स हैं, अलग फंक्शनैलिटी है। तो मतलब रियल वर्ल्ड में जो सारी कार है, तो सारी कार, और सबको कार कौन बना रहा है? वो कॉमन फीचर, जिसमें 4 व्हील्स होते हैं, डोर्स होते हैं, जिसमें आप बैठ सकते हो, कहीं जा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, गियर सिस्टम होता है। और ऑटोमेटिक में तो गियर सिस्टम नहीं भी होता है, ठीक है। ब्रेक वाला, वो जो फीचर्स है ना कॉमन, जो इधर लिखे हैं, यही फीचर एक कार को कार बनाते हैं। हर एक कार में देखने को मिल जाएंगे। अब ऑडी को कार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी सर स्टार्ट होती है, उसमें भी व्हील्स होते हैं, वो भी चलती है व्हील्स पे ही। तो स्विफ्ट भी कहा, उसमें भी कार वाले कुछ फीचर, बट सबके फीचर का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट होता है ना। फीचर सब में कॉमन है। अब मैं कह रहा हूँ जो है वो 10 लाख में अगर आ रही है और ऑडी आपकी 1 CR की अगर आ रही है, तो क्या स्विफ्ट में ब्रेक का सिस्टम नहीं डालेंगे? 10 लाख में भी तो ब्रेक देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बस भाई चला दी थी, रोकना भूल गए, क्या होगा? चल पाएगा वो प्रोडक्ट मार्केट में? कभी नहीं चलेगा। तो हमें 10 लाख के बजट में भी ब्रेक्स देनी है सर, 10 लाख के बजट में व्हील्स भी देने हैं हमको, सीट्स भी देनी है, तो क्वालिटी वैसी होने वाली है उनकी, समझ रहे हो? तो हर एक वेंडर अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन देता दिख रहा होगा तुमको पूरी मार्केट में। तब खुद ही देते हैं ना अपना इम्प्लीमेंटेशन। डिवाइस बनाएंगे तो खुद बनाएंगे, गाड़ी को कैसे रोकना है स्विफ्ट वाले अपना खुद इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ऑडी वाले अपना इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो अगर हर एक सब क्लास स्विफ्ट हर एक सब क्लास अपने फीचर्स को खुद ही इम्प्लीमेंटेशन अगर देना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ओवरराइडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ओवरराइडिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, ऑडी के अंदर किसी फीचर में तुम स्टार्ट इंजन जो है ना, इसी को ओवरराइड कर लेता हूं, क्योंकि ऑडी कह रहा है कि मैं इंजन को स्टार्ट का 60 बटन तो आप को एडिट ओवरराइड लगा के ओवरराइड स्टार्ट बटन ओवरराइड किया, कॉलिंग अभी मैं तो ये स्टार्ट बटन से स्टार्ट ओवरराइडिंग किया ऑप्शन आगे हो गया। ऑडी जो आपको दिख रहे हैं चारों डिफरेंट नहीं होंगे, इनका म्यूजिक सिस्टम एडवांस ही होगा, ब्रेक्स भी एडवांस होंगी सर, और इंजन स्टार्ट और स्टॉप करने की टेक्नोलॉजी भी एडवांस ही होगी। हमें पता है ऑडी वालों का जो भी
फंक्शनैलिटी वो खुद ही दे रहे हैं, तो मतलब वो क्या करेंगे, चारों मेथड को ओवरराइड करेंगे, अपना इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे, एडवांस वाला इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। स्विफ्ट वाले जो इम्प्लीमेंटेशन देंगे क्या वो क्या ऑल्टो में होता होगा? ऑल्टो में भी नहीं होता होगा, ऑल्टो से तो थोड़ी एडवांस ही होती है ना स्विफ्ट। वही थार आने का कोई आएगा तो थार को एक्सटेंड किया है तो थार वाले सारे फीचर वहां पहुंचेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन थार वाला बंदा का उसका रनिंग है वो 4x4 है, समझ रहे हो? तो वो अपने फंक्शनलिटी देंगे, उसको स्टॉप करने का तरीका उन्होंने अपना खुद का बनाया होगा, डिवाइस उन्होंने अपना खुद जितना स्मार्ट रखना है उन्होंने उतना स्मार्ट बजट के अकॉर्डिंग रख दिया होगा डिवाइस। सारे फीचर्स वो भी यहाँ से ले जाके ओवरराइड ही करेंगे। मतलब जो तुम फीचर दे रहे हो स्टॉप या डिवाइस के लिए पब्लिक वॉइस डिवाइस अभी जब डिवाइस कॉल करेंगे सब में तो सेम कॉमन मैसेज आएगा, बट हम कहते हैं हर एक चाइल्ड अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे, तो हर एक चाइल्ड को ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा ना। ऑल्टो लिखे, थार लिखे, कार और आपका स्विफ्ट लिखे, ऑडी लिखे, और ना कोई भी कार बना लो तुम, एक्सटेंड कराओ, ओवरराइड करके अपना इम्प्लीमेंटेशन दे। तो जब हमने ऐसा देखा कि हमें पता ही है कि सब बंदे अपना तो क्या किया हमने, कहा कि देखो कार तो एक वर्चुअल एंटिटी होती है, कार भी फिजिकली एग्जिस्ट कर सकती है। कार क्या, कार को देखा कभी नहीं सर? हमने स्विफ्ट देखी है, हमने ऑडी देखी है, ऑडी इज अ कार, स्विफ्ट इज अ कार। कार तो वर्चुअल है ना, कार तो एक वर्चुअल एंटिटी है, फिजिकली थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है कार। तो फिजिकली जब एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या वर्चुअल किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बन सकता है? तो कार का ऑब्जेक्ट हमने देखा ही नहीं रोड पे। रोड पे हमने क्या देखा था? कार देखी, टेस्ला देखी, पंच देखी, टाटा सफारी, दे दो भैया नाम, 200-300 नाम लेके बैठो, लैंड क्रूजर देखी, और कुछ 2-4 नाम बताओ वो भी ले लेते हैं। तो ये देखी है, ये सब क्या है? ये सब कार है। हमने सुना है ऑल्टो इज अ कार, ऑडी इज अ कार, वर्ना इज अ कार, थार इज अ कार, ये सब कार है। कार एक्चुअली एक वर्चुअल एंटिटी होती है ना, तो क्या कभी उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? अभी अगर आप आओगे तो आप देखो कार का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं अगर कार का ऑब्जेक्ट बनना चाहूँ जब रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट नहीं होता कार का तो यहाँ क्यों बन रहा है? नहीं बनना चाहिए ना। सरकार एक क्लास है, क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये वर्चुअल है। तो कब नहीं बनेगा इसका? वर्चुअल मतलब नॉन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब रेडी टू यूज, नॉन कॉन्क्रीट मतलब अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो हम इस क्लास को कॉन्क्रीट क्लास नहीं रखेंगे, हम इसको नॉन कॉन्क्रीट बना देंगे। नॉन कॉन्क्रीट बनाने का क्या मतलब है? नीचे आगे देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट किस क्लास को बनाया जाता है? जिसका ऑब्जेक्ट ना बनाना हो तो उसके अंदर क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो सर अभी तो हमने यही बनाया कि एरर आ रहा है नहीं, क्लास है तो जरूरी नहीं कि आपको सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाने या एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सुना था? एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होगी, क्योंकि से स्टार्ट करता है तो वो अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, कोई बटन से करता है तो अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे ही नहीं क्योंकि कोई हमारा इम्प्लीमेंटेशन यूज ही नहीं करेगा। वर्चुअल है ना, कार को कौन स्टार्ट करेगा जब कार होती ही नहीं? रियल वर्ल्ड में तो कार नहीं होती ना, वो तो एक थॉट है। तो क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
दिया सेमीकोलन और उसको बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, है ना। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट इंजन, कोई भी बंदा स्टार्ट इंजन को अपना ओवरराइड है, तुम्हें ऑल्टो बनानी है करो, ओवरराइड बॉडी देनी पड़ेगी। सर आपने देखो तो ओवरराइड कर रखा है इंजन को, इधर नहीं आ रहा, ऊपर देखो स्विफ्ट कर रहा है तो फोर्स कर रहा है आपको, कैन नॉट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट बाय कार और इंजन, क्योंकि कार तो उज्ज्वल एंटिटी है, कार के इस मेथड को तुम्हें बॉडी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एक रूल ये है कि अगर आपने सिंगल एब्स्ट्रैक्ट बनाना है ना तो उसका एब्स्ट्रैक्ट होना नहीं बनाओगे एरर आ जाएगा, मतलब नॉन कॉन्क्रीट मेथड है। अगर मैं इसको चेक नहीं बनाऊंगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता, नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, और नॉर्मल क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनने दिया है तो तुम स्टार्ट इंजन कॉल करोगे, स्टार्ट इंजन कॉल होके क्या प्रिंट कर देगा, बॉडी नहीं ये सर इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं और एब्स्ट्रैक्ट बनी ये क्लास हो जाती है नॉन कॉन्क्रीट क्लास, और कॉन्क्रीट क्लास नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन कॉन्क्रीट क्लास होती है और नॉन कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड लगाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी, तो अभी हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो और स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, फाइनल मेथड हम इसके अंदर फाइनल मेथड भी बना सकते हैं, मतलब सारे मेथड तो बन ही जाएंगे, उसके साथ साथ इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनेंगे, पर किसी रेगुलर क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? बन के देखोगे तो क्या आएगा, एरर बोलेगा इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करो या उस मेथड को बॉडी दे दो। ठीक है, तो अभी एक बेस बन गया है एब्स्ट्रैक्शन में, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा अभी वो नहीं किया। फाइनल नहीं, फाइनल तो हम मेथड को बनाते हैं, फाइनल हम तीनों लेवल पे फाइनल लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पता है फाइनल वेरिएबल भी हो सकता है, फाइनल मेथड भी हो सकता है और फाइनल क्लास भी हो सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का फाइनल से कोई कनेक्शन नहीं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करता है, किसी भी मेथड या क्लास लेवल पे लगता है, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो क्लास नॉन कॉन्क्रीट हो गई, नॉन कॉन्क्रीट। नॉन कॉन्क्रीट मतलब देखो, कॉन्क्रीट समझते हो, घर बनते देखा है अपना, कंक्रीट नहीं देता है, कंक्रीट क्या सर वो है ना, और होते हैं थोड़ी सबको लगे एक कंक्रीट रेडी होता है, उससे जब डाला जाता है तब एक जाके घर बन रहा है, छत बन रही है आपकी, बनता है ना, तो वो है कंक्रीट। नॉन कंक्रीट किसे कहेंगे, यानी कि वो जो मटेरियल जो अभी मिक्स कर लिया ना, ये कंक्रीट हो गया और जब ये अलग अलग रखा था तो नॉन कंक्रीट था। नॉन कंक्रीट वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कंक्रीट वो हो जाती है जो रेडी टू यूज होती है। रेडी टू यूज कब हुआ, जब आपने सारी चीजों को मिक्स किया, उसमें पानी ऐड किया और मिक्स किया, जो मशीन आता है मिक्स कर देता है, मिक्सचर बन गया, वो कंक्रीट है, इसको डालो रोड बनेगा, घर बन सकता है, छत बन सकता है, जो तुम्हें बनाना है बना लेते हो ना। बताइए, वॉल अगर बनानी है तो उसके लिए ब्रिक्स लगती हैं, ब्रिक्स में सर एक क्या बोलते हैं, ये आपका सीमेंट वगैरह लगता है। तो अगर ये चीजें अलग अलग पड़ी हैं तो क्या इससे घर बन जाएगा? नहीं, सबको मिक्स करना पड़ेगा, सबको मिला के इंप्लीमेंटेशन जब दिया आपने तब घर बनाना, तो वो है कंक्रीट। नॉन कंक्रीट मतलब नॉन कंक्रीट को भी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। अब अगर बात करें तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जैसे हमने लगा दिया क्लास से, तो क्लास को हम
कहने लगे नॉन कॉन्क्रीट क्लास। मतलब ये रेडी टू यूज नहीं। रेडी टू यूज कौन सी क्लास होती थी? रेगुलर क्लास जो तुम बनाते थे वो रेडी टू यूज थी। क्यों? क्योंकि उसका तुम ऑब्जेक्ट बना सकते थे और सीधा उसके मेथड कॉल कर सकते थे, इसलिए वो थी कॉन्क्रीट क्लास। ये हो गई है नॉन कॉन्क्रीट क्लास। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, और ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे तो इसके मेथड भी तुम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो उसे ओवरराइड फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर किसी मेथड को ऐसे डिक्लेयर करना चाहते हो, फाइनली डिक्लेयर करना चाहते हो कि इसे कोई ओवरराइड ना कर सके, इसलिए वो कीवर्ड लगाया जा रहा है। फाइनल मेथड को ओवरराइड किसी भी क्लास में अगर तुमने फाइनल मेथड बना दिया तो उसको ओवरराइड नहीं किया जाएगा। ओवरराइड हम यहाँ पे करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट मेथड, जो रेगुलर मेथड थे उनको तुम ओवरराइड कर सकते हैं। फाइनल मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होता। फाइनल कीवर्ड लगाने का मतलब ही है कि आप चाहते हो मेथड ओवरराइड ना हो, फाइनल हो। कौन सा? ये एक कॉन्क्रीट क्लास, इसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड नहीं किया तो एरर आ रहा है, आ रहा है। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। लिखा ना मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्टिंग, करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो एरर आएगा। जैसे मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा, ओवरराइड करके एरर आ गया, ओवरराइड की बॉडी नहीं दी है बट ओवरराइड तो हो गया ना मेथड। तो यही कह रहा है कि एक कॉन्क्रीट क्लास क्या करती है, कॉन्क्रीट क्लास एक्सटेंडिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सटेंड शुड ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। भी उस कार के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे ना, उन सबको ओवरराइड करना ही पड़ेगा तुमको चाइल्ड में आके। ये रूल करती है क्लास। जो कार क्लास होगी अब आपसे फोर्स करेगी कि आपको अपनी क्लास में मेरे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी देनी ही पड़ेगी, तभी हम तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नॉन कॉन्क्रीट, उनके पास इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनने दे दिया हमने तो तुम उन मेथड को कॉल करा लोगे, इनहेरिट तो होके आ ही गए होंगे ना। उनको कॉल कराओगे तो वो कॉल कैसे होंगे जब उनके पास बॉडी नहीं है? ठीक है, अभी इसी एग्जांपल को कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, अभी तो नहीं।